बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या खाने के बाद मैदे में बोझ महसूस होता है? क्या चंद लुक़मे खाने के बाद मैदा भर जाने का एहसास होने लगता है? क्या सीने में जलन, बार बार डकारें, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द या मतली आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है? और क्या आप कई महीनों से सिर्फ एंटासिड या गैस की दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपका मसला बार बार वापस आ जाता है? तो आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसे बैक्टीरिया की जो दुनिया के करोड़ों लोगों के मैदे में मौजूद हो सकता है। आज मेरी इस वीडियो का मौजूद है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे मुख्तसर एच पाइलोरी भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया मैदे के इंतहाई तेजाब वाले माहौल में भी जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के कई ममालिक में एच पाइलोरी काफ़ी आम है। पाकिस्तान में कई तहकीकात के मुताबिक तकरीबन 50 to 70% अफराद में ज़िंदगी के किसी न किसी मरले पर इस बैक्टीरिया की मौजूदगी देखी गई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इन सब को बीमारी होती है, क्योंकि बहुत से लोग इस बैक्टीरिया के साथ बरसों बगैर किसी अलामत के भी रह सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये बैक्टीरिया मैदे में मौजूद हो तो नुकसान कैसे पहुँचाता है? हमारा मैदा सिर्फ खुराक रखने की जगह नहीं बल्कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म ऑर्गन है। इसकी अंदरूनी सतह पर हिफाज़ती तह मौजूद होती है जिसे म्यूकस लेयर कहते हैं। यही तह मैदे को इसके अपने तेजाब से बचाती है। एच पाइलोरी इसी हिफाज़ती तह के अंदर जाकर अपनी रहाइश इख्तियार करता है, जहाँ ये एक खास एंजाइम यूरिएज बनाता है जो अपने इर्द गिर्द के माहौल को वक्ती तौर पर कम तेजाबी बना देता है। यूँ ये मैदे में जिंदा रहने में कामयाब हो जाता है। ये बैक्टीरिया खास तौर पर मैदे के निचले हिस्से, जिसे एंट्रम कहा जाता है, उसको ज्यादा मुतासर करता है, अगरचे बाद अफराद में मैदे के दूसरे हिस्सों तक भी फैल सकता है। एंट्रम मैदे का बहुत अहम हिस्सा है। जब यहाँ मुसलसल सोजश पैदा होती है तो बाद अफराद में तेजाब की मिकदार बढ़ सकती है, जो आगे चलकर खास तौर पर ड्यूडेनल अल्सर यानी छोटी आंत के अल्सर के खतरे को बढ़ा सकती है। कुछ मरीजों में काफी अरसे से रहने वाली सोजिश मैदे के गदूदी खुलियात को नुकसान पहुंचाती है, जिससे तेजाब बनने की सलाहियत भी कम हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी अलामात की। ये बैक्टीरिया हर मरीज में अलामात पैदा नहीं करता, लेकिन जिन लोगों में अलामात ज़ाहिर हों, इनमें ऊपरी पेट में दर्द या जलन, खाने के बाद भारीपन, जल्द पेट भर जाने का एहसास, मतली, डकारें, बदहज़मी, सीने की जलन और बाज़ औक़ात गैर इरादी वज़न में कमी शामिल हो सकती है। अगर अल्सर बन जाए तो बाद मरीजों में पखाने का स्याह होना और उल्टी के साथ खून आना भी शामिल हो सकता है। अगर इसका मुकम्मल इलाज न करवाया जाए तो ये अल्सर कैंसर में तब्दील हो सकता है। इसके फैलने का ताल्लुक ज़्यादातर आलूदा पानी, गैर महफूज खुराक, सफाई की नाक़िस सूरत हाल, हाथ न धोने की आदत या जिन इलाकों में साफ पानी और सफाई के इंतजामात बेहतर नहीं होते वहाँ इसकी शरह अमूमन ज़्यादा देखी गई है। अगर डॉक्टर को एच पाइलोरी का शुबा हो तो तशख़ीस के लिए कई मुस्तनिद टेस्ट मौजूद हैं। इनमें यूरिया ब्रेथ टेस्ट, स्टूल एंटीजन टेस्ट और बाज़ हालात में इंडोस्कोपी के दौरान बायोप्सी भी शामिल है। इसलिए हर मरीज में एक ही टेस्ट मुनासिब नहीं होता। कौन सा टेस्ट बेहतर है, इसका फैसला मरीज की अलामात और तिबी सूरत हाल के मुताबिक किया जाता है। अगर आपको भी काफ़ी अरसे से मैदा और आंतों के मसाइल चल रहे हैं, आपको कब्ज़ है, सीने में जलन होती है, तो आज ही अपने किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को चेक करवाएं ताकि आपके ये मसाइल हल हो सकें। बहुत शुक्रिया।